बच्चों आज हम जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेविएशन करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में जो है कि 5 या 3 या 5 नंबर का आता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका आज हम जो है कि डेविएशन करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिनके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है तथा बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। इनके मध्य बिंदु मान लीजिए क्या है, ओ। मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P की जो बिंदु P है कि माइनस क्यू आवेश से दूरी तथा बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से दूरी। तो माइनस है, ये क्या हो गया आपका एंगल या थीटा। सपोज एंगल थीटा लंब हो गया और ये आधार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, चूंकि 2l है, ये भी यल हो जाएगी ओ से इसकी। तब ये लंब ये आधार से क्या होगा, कर्ण निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। वैसे ही आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के मान के बराबर। कहने का मतलब बिंदु P से माइनस क्यू आवेश की और प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, अंडर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। मान लो इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, E1 E2 और ये क्या है, परिणामी हमारा E है। फिर से देखिए इसको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक, जो मान लीजिए कैरेक्टर के परावैद्युता के माध्यम में रखा हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पे एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P की माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना, अंडर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। मान लीजिए इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, इसके कारण कितना है, E2 है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 इक्वल टू एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना हमारा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कर्णिका का होल स्क्वायर, ठीक। इसका वर्ग कर देंगे कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2k क्यू अपान इसका वर्ग कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कर्णी से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश का निकाल दे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वही हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2k क्यू अपान अंडर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। उसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक, रूट से बाहर हो जाएगा। अतः देख रहे हैं बिंदु P पर दोनों आवेशों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 और E2 समानांतर। E1 व E2 के मान समान है, अतः E को दो घटकों में वियोजित करने पर जो एक है लंबवत घटक, देखिए यहाँ पर, ठीक, लंबवत घटक इज इक्वल टू E1 और E2 अर्थात E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के, और समांतर घटक इज इक्वल टू E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के मान के बराबर।
ठीक, ए जो है इसके मान के बराबर है, क्योंकि ए एंगल थीटा बना रहा है, ए भी एंगल थीटा। तो कह रहा है कि ई को दो घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक इक्वल टू E1 sin थीटा व E2 sin थीटा के एक दूसरे के छेद में, परंतु दिशा क्या विपरीत, देख रहे हो ऊपर और ये नीचे। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परस्पर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये क्या होगा, समांतर है, इसके कार्य परस्पर जुड़ जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब E1 का मान लाए हम कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के मान के बराबर। ठीक, अब दोनों बराबर जुड़ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के इंटू 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इंटू कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कितना हो जाएगा, आधार कितना हमारा, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, वो ए अपान ए बी के, वो ए अपान ए बी, वो ए इक्वल टू एल, ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसमें, कड़ी में। ठीक, या इसको लिख सकते हो एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कड़ी को क्या लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पर दे रहे हैं ई, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के इंटू 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 के। तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के इंटू 2q इंटू एल, या इसको लिख सकते हो q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 के मान के बराबर। ठीक, ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करें, एक क्यू, चूंकि Q बराबर क्या होता है, चूंकि स्मॉल p बराबर Q इंटू 2l, जिसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तब ये हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के, इसको स्मॉल p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 के मान के बराबर, जहाँ पर p क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि a जो बिंदु p है इतना दूर है कि r की तुलना में बहुत दूर है, ए पी जो r है इतना दूर है कि इसके यल का मान इसकी तुलना में नगण्य है। कहने का मतलब यदि r इज वेरी ग्रेटर देन यल, r इतना दूर है यल से, मतलब बहुत अधिक दूर है, यदि r इज वेरी ग्रेटर देन यल, तो यल स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में क्या है, नगण्य है। नगण्य मतलब छोड़ने पर छोड़ देंगे, मतलब ये इतना दूर है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना छोटा है उसकी तुलना। या इसका छोड़ दे हम, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू के इंटू पी अपान आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, ये 2 से कैंसिल, तो E 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर क्यूब के मान के बराबर। अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपान आर क्यूब। इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना व्यंजक होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलॉम के मान के बराबर होता है। क्या हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके लिए व्यंजक है। ठीक, तो
माना ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है तथा इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश से मान लो P की दूरी और माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चूंकि क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के मान के बराबर। मान लीजिए इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र E1 और इसके कारण E2 है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4π0 के q अपन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पे है तो रूट करें हट जाएगा इतना। वैसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों E1 और E2 के मान क्या हमारे समान है, अतः E को दो घटकों में वियोजित करने पर अर्थात एक लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा देख रहे हैं एक दूसरे के बराबर लेकिन दिशा क्या है, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त कर देते हैं। समानता घटक एक ही दिशा में होने का परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के मान के बराबर। ठीक, तब 1/E1 का मान रख दिए, यहाँ से E2 का रख दे, cos थीटा दोनों से जुड़ जाएगा 2 की cos। क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, आधार चाहे इसको लो या इसको लो, OA अपान एक ही OA अपान AP L अपान इतना इक्वल टू 1/2 कड़ी को लिखते हैं तो 1/2 लिख दिए। इसका मान मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट में cos थीटा का मान यहाँ हमने रख दिया तो ये 1 है 1/2 तो ऐड होगा 3/2। चूंकि P इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L अर्थात तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं P। तब यहाँ पर हमने रख दिया Q इंटू 2L का मान P इतना कराए। यदि यह R बिंदु P इतना दूर है कि L के तुलना उसके तुलना में मान बहुत कम है अर्थात L के स्क्वायर का मान छोड़ देंगे तब इतना के मान के बराबर 2 से कैंसिल 2 से कैंसिल तो बचा 1/4π0 के P अपन R3 के मान के बराबर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और